एक झूठ ये सभी लोग हमसे बोलते हैं और वह है इम्पॉसिबल, तुम नहीं कर पाओगे। और यही एक शब्द है जो लोगों को बांधे हुए है। इस शब्द ने हमारे ऊपर लिमिट लगाई हुई है, लेकिन जो ये शब्द है इम्पॉसिबल, इसमें एक डीप मीनिंग छुपी हुई है और वह है आई एम पॉसिबल। लोग इम्पॉसिबल वर्ड को ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं और उस वजह से वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूँ जो आपको इम्पॉसिबल वर्ड का मतलब समझने में मदद करेंगे। इंसान कभी भी चाँद में नहीं पहुँच सकता, पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1955 में एक स्टेटमेंट दिया कि इंसान कभी भी चाँद में नहीं पहुँच सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस द अर्थ एटमॉस्फेयर। और 1969 में एक बंदा अपना बस्ता उठाकर पहुंच गया चाँद में और उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया था। उस समय के सबसे बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट उनकी थ्योरी को गलत साबित कर पहुंच गया चाँद पे। और आने वाले समय में स्पेस जर्नी ऐसी हो जाएगी जैसे आप और मैं एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। बैरन केल्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनका स्टेटमेंट आया, सिर्फ चिड़िया उड़ सकती है, एक भारी मशीन का उड़ना इम्पॉसिबल है। उन्होंने कहा जो चीज़ हवा से भारी होगी उसे ग्रेविटी गिरा देगी। लेकिन राइट ब्रदर्स ने उन्हें गलत साबित किया और उन्होंने कहा हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। 16 साल लग गए उन्हें एरोप्लेन बनाने में, लेकिन इन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। अगर सुन लेते तो आज वह सपना सपना ही रह जाता। इन्होंने इम्पॉसिबल वर्ड में सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल पर फोकस किया और यही एक कारण है जिसकी वजह से आज हम हवा में उड़ सकते हैं। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई विल नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम कभी चल नहीं पाओगी। माई मदर टोल्ड मी आई वुड एंड आई बिलीव इन माई मदर रेदर देन माई डॉक्टर। मेरी माँ ने बोला कि तुम चलोगी और मुझे अपनी माँ पर विश्वास था, ना कि उस डॉक्टर पर। विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट थी जिसको पोलियो था। डॉक्टर ने कहा कि तुम चल नहीं सकती, माँ ने कहा तू चल सकती है। उसने कहा मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपनी माँ की बात मानी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती है ये लड़की, जिसको डॉक्टर कह रहा था तू चल नहीं सकती। उसकी माँ की मोटिवेशन की वजह से आज यह लड़की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। उसे पता था हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के महान वैज्ञानिक, बचपन में उन्हें मंद बुद्धि कहा जाता था। 8 साल के थे जब घर पहुंचे और माँ को चिट्ठी दी। माँ ने चिट्ठी पढ़ी। प्रिंसिपल ने लिखा था आपका बच्चा एक जीनियस है, ग्रेट पावर है इसके अंदर, एक बड़ा सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनेगा। हमारा मैनेजमेंट, हमारी फैकल्टी, हमारा स्टाफ इस लायक नहीं कि इसे पढ़ा सके। आप अपने बच्चे को खुद ही पढ़ाइए, हम इस लायक नहीं हैं। और लेटर पढ़ते पढ़ते उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और उसने एल्बर्ट को कहा तू स्कूल नहीं जाएगा, तेरी परवरिश मैं घर में ही करूँगी, क्योंकि तेरे टीचर्स खुद को इस लायक नहीं मानते कि वो तेरे को पढ़ा सके। एल्बर्ट यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए और बहुत मोटिवेट भी हो गए। और कुछ सालों बाद उनकी माँ का निधन हो गया। वह बड़े होकर साइंटिस्ट बन गए। जब वह अपने घर शिफ्ट कर रहे थे तो उन्हें वहीं पर पड़ा एक लेटर मिला। वह उसे खोलते हैं और पढ़ते हैं। उसमें लिखा था तुम्हारा बच्चा एक मंद बुद्धि है, हमारे स्कूल के लायक नहीं, इसको आज के बाद स्कूल में मत भेजना, इसको खुद ही पढ़ाओ। और यह सुनने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए। और आज एल्बर्ट विश्व प्रसिद्ध जाने माने साइंटिस्ट हैं। उनकी माँ ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया था। एक बच्चा जिसको स्कूल से मंद बुद्धि कहकर बाहर निकाल दिया गया था, उसको पढ़ा लिखा कर एक ग्रेट साइंटिस्ट बनाया। अगर आप गूगल पे इम्पॉसिबल कोट्स सर्च करेंगे तो आपको हजारों कोट्स मिल जाएंगे, पर मैं आपको अपना एक फेमस कोट्स बताना चाहता हूँ। नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, वह कहते हैं इट्स ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। जब तक कोई चीज़ पूरी नहीं हो जाती वह असंभव लगती है। आपने इस वीडियो से सीखा होगा कि कैसे लोग इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। जितने भी नेगेटिव सोच वाले लोग हैं उनसे दूर रहो, दूसरों की गलतियों से सीखो। इस वीडियो पे हमने पहले भी डिस्कस करा है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप जाके चेक कर सकते हैं। फालतू की थ्योरी में ध्यान मत दो। अगर सारे साइंटिस्ट डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट की बातों में यकीन कर लेते
तो आज चाँद पर हम कभी नहीं पहुंच पाते। अगर बैरन केल्विन की बात मानते कि मशीन कभी उड़ नहीं सकती, तो आज एरोप्लेन नहीं होते और कुछ घंटों का सफ़र हमें कई दिनों में तय करना पड़ता। अगर विल्मा रुडोल्फ ने डॉक्टर की बातों पर यकीन करा होता, तो आज वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नहीं होती। अगर एल्बर्ट आइंस्टीन की माँ ने एल्बर्ट को सब सच बता दिया होता, तो आज हम एक बेहतरीन साइंटिस्ट खो देते और साइंस के फील्ड में काफ़ी पीछे चले जाते। इन सब लोगों में एक कॉमन चीज़ है कि ये सब लोग बहरे हो गए थे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी अपने अंदर ली, जितने भी नेगेटिविटी थी उसको अपने आप से दूर रखा और उन सब बातों को इग्नोर करा जो इंसान को बांधती है। इन्होंने इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल नजर आने लगा। इन्होंने ठान लिया कि हमें कुछ बड़ा करना है और दिन रात मेहनत करके उस मुकाम पर पहुंचे जिस मुकाम पर पहुंचना हर किसी की बस की बात नहीं है। आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी मेहनत करो कि एक दिन लोग आपका नाम गूगल पर सर्च करें। अगर इस वीडियो ने सच में आपको मोटिवेट करा है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करके हमारे इस टीम का हिस्सा बन जाएं।